नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में साइंस का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए दोस्तों। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिंदी भारोपीय भाषा की भाषा है। किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। आगे देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिंदी। कौन सा होगा? हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। आगे देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? बताइए, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बताइए, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए, कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तेलुगु। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। बताइए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? काव्य भाषा। काव्य भाषा ब्रजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। बताइए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका सही आंसर होगा राजभाषा। राजभाषा को हम हिंदी के भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा को हम हिंदी के रूप में रखेंगे। आगे, ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली कौन सी बोली है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दूसरा होगा, पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। बताइए ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लास्ट वाला, पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लास्ट वाला, सिंधी। सिंधी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे,
निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। बताइए इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। बताइए अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 12वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। बताइए इसमें से हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बताइए इनमें से कौन सा हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सी है? खड़ी बोली है। अगला देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। क्या है? पूर्वी हिंदी है कि पश्चिमी हिंदी है कि पहाड़ी हिंदी है कि राजस्थानी हिंदी है? बताइए हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? तो छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? पूर्वी हिंदी है। क्या है? पूर्वी हिंदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। बताइए इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लास्ट वाला बघेली। बघेली जो है यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है और बाकी सब पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? बताइए भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक या 434 से 315 तक या 443 से 135 तक या 334 से 153 तक? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 343 से 351 तक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। बताइए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। अगला देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली या फिर पाली, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। बताइए इनमें से सही अनुक्रम क्या है हिंदी भाषा के विकास का?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताइए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की भाषा का वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन है कि पत्राचार की भाषा का वर्णन है या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाला, लास्ट वाला, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है कि पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है कि पहाड़ी हिंदी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा क्या है? यह पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है? बताइए मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की है कि पश्चिमी हिंदी की है कि पूर्वी हिंदी की है कि बिहारी हिंदी की? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा इनमें से? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो दोस्तों मगही बिहारी हिंदी की भाषा उपभाषा की बोली है। मगही बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या ब्राह्मण से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी खड़ी बोली किस उपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए मागधी से हुई है कि अर्धमागधी से, सौरसेनी से हुई है कि ब्राह्मण से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सौरसेनी से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी से विकसित हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? बताइए 1952 ईस्वी में की गई थी कि 1953 ईस्वी में की गई थी कि 1954 ईस्वी में कि 1956 ईस्वी में? बताइए भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1956 ईस्वी में। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? बताइए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब का हुआ था कि जम्मू कश्मीर का हुआ था, राजस्थान का हुआ था कि आंध्र प्रदेश का? बताइए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो दोस्तों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किस सन में हुआ था? 1956 में हुआ था। किस सन में? 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बताइए बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो दोस्तों बघेली बताइए राजस्थानी से है कि पूर्वी हिंदी से है कि बिहारी से है या पश्चिमी हिंदी से है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी से। किससे? बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताइए दोस्तों किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 अगस्त 1949, 14 अगस्त 1985। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा?
तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया 14 अगस्त 1949 को। कब लिया गया? 14 अगस्त 1949 को लिया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? बताइए। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। बीजी खेर थे कि सुनीत कुमार चटर्जी थे, जीबी पंत थे कि पी सुब्बोरोयान? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बीजी खेर। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। बताइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14 है, 15 है, 18 है कि 22 है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। हिंदी की आदि जननी है। कौन है? संस्कृत है कि पाली है कि प्राकृत है कि अपभ्रंश है? बताइए हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी? बताइए इनमें से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मलयालम। यह भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। बाकी मराठी, गुजराती और हिंदी ये भारोपीय परिवार की भाषा है। दोस्तों इस प्रकार हिंदी का हमारा 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।